Mr. Marcel Gudia and Mr. Mrs. कोलाने का साथ में उनके अगुवाई करी डायस तक लाने के लिए जोशुआ होरो एंड मिसेस मंजू होरो को डायस में लाने के लिए अगुवाई करेंगे। मिस्टर सीके टुडो अबेल मीच एंड मिस्टर अबेल मीच एंड मिसेस मिंच को डायस में लाने की कृपा करें। अब मैं महिला समिति की ओर से अनुरोध करता हूँ कि वे गाने की अगुवाई करें, स्वागत गाना में। आप सबों को विश्व चढ़ाए और हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से 336 को गाएंगे। सबों को यीशु सहाय। और आज के विशेष इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं विशेषकर उनके लिए उनको एड्रेस करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस मार्शल मोडिया एंड मिस्टर एंड मिसेस जसवा होरो एंड मिस्टर एंड मिसेस एबल मीच जो कि आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट हैं, और उसके साथ सारी मंडली को हमारे तरफ से यीशु सहाय। और जैसा कि आपने अभी सुना कि ये जो है एक रिटायरमेंट का जो ये है ये प्लांट का जो हमारी नौकरी से संबंधित है उसमें एक टाइम फ्रेम रहता है, जिसमें कि हम एक निश्चित समय के बाद हमको सेवानिवृत्त किया जाता है। और वो सेवानिवृत्ति का जो समय है वह हर एक सरकारी और प्राइवेट फर्म में जो भी कार्य करते हैं उनके लिए यह निश्चित रहता है। यहाँ पर जो हमारे ये 3 भाई हैं जो कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद यहाँ हमारे इस मंडली के सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। इसे आप रिटायरमेंट फंक्शन के रूप में ना लें, बल्कि उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो समय है ये सचमुच इनके जीवन में परमेश्वर पिता का ब्लेसिंग है, जो कि एक इंडस्ट्रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हुए सफलतापूर्वक और स्वस्थता के साथ इस पूरी ज़िंदगी को अपना प्रीसियस जो लाइफ है 33 ईयर्स या 30 ईयर्स जो इनका सर्विस टेन्योर रहा उसको इसने प्लांट में दिया और स्वस्थता के साथ और कुशलता के साथ उसको पूरा करते हुए आज हमारे बीच में ये परमेश्वर पिता की महान दया या योजना है कि इन लोगों के साथ अपनी दया और अपना सहायक इनके बीच में अपनी सहायता को रखा, हर तरह से अनुग्रह किया और वो सारा इस बात का
मैं पहले बताना चाहूँगा मिस्टर मार्शल गुड़िया के बारे में। भाई मार्शल गुड़िया जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1962 को हुआ और इनकी पत्नी मिसेस प्रेमदेवी गुड़िया जो कि हाउसवाइफ है और इन्हें परमेश्वर पिता के द्वारा इनके जीवन में एक पुत्र है नूतन गुड़िया जो कि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं और ये इनका जो पैतृक निवास है वो है गांव सहलेन छापर और वैजाग स्टील प्लांट में जो इनका ज्वाइनिंग है वो है 21 फरवरी 1989 और रिटायरमेंट का जो डेट है इनका वो 31 अक्टूबर को ये सेवानिवृत्त हुए जब पूरे 60 साल के ये कार्यकाल पूरा करते हुए। और उसी तरह मैं आता हूँ मिस्टर जज्बा होरो के लिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 50 नवंबर 1962 और इनकी बेटर हाफ सब जो कि सबको जानते हैं मिसेस मंजूरानी होरो और मैरिज डेट तो हम लोग को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि दिसंबर मंथ में जब 28 को हम लोग को इन लोगों ने मिठाई खिलाया और इनके जीवन में परमेश्वर पिता ने 2 उत्तम दान दिए हैं, एवेंजलिन होरो एंड ऑडिल रोज होरो और ये विलेज तेतरा पेरिस टकरमा मंडली कुर्डे के रहने वाले और जहाँ तक इनके वैजाग स्टील प्लांट में जहाँ तक बड़ौदा के रहने की बात है, इनके जीवन की बात है तो अदर देन प्लांट जहाँ तक हमारे मसीह जीवन की बात है तो आपसे अब हमारे बीच में कुछ नया नहीं है इनके लिए परिचय देने की बात। जहाँ तक दादा और मामी दोनों की बात है, दोनों अपने जीवन में इस चर्च के लिए क्योंकि मैं जब 1993 में आया था तब से इस चर्च में देखा हूँ कि ये चर्च कैसे शुरू हुआ और इसमें इस तरह का योगदान इन दोनों का तो वो सारी बातों के बाद आगे हम मजबूत स्थिति में इतने बड़े कॉम्प्लिकेशन के रूप में दिखा देते हैं कि इसके पीछे भी इन दोनों का हाथ है। इस बात के लिए हम बहुत शुक्रगुजार और विशेषकर और ज़्यादा धन्यवाद इन दोनों बेटियों के लिए जो कि वो भी संडे स्कूल में उनका भी बहुत अच्छा योगदान था। उनका जब संडे स्कूल में गया था तो एक टीचर और एक सुपरवाइजर के रूप में उन लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया और अभी भी वो लोग यूथ में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर के द्वारा इनके जीवन में हैं और इसके लिए हम इनको परमेश्वर के द्वारा धन्यवादित है ये लोग और हम लोग भी धन्यवादित है कि इस तरह का परिवार हमारे जीवन में जुड़ा और इस उपनगर मंडली में जुड़ा जिसका परिणाम है क्या हम लोग यहाँ इनके इस फंक्शन में सबको इस बात की गवाही के लिए बैठे हैं। ठीक उसी तरह मिस्टर एबल मीथ के बारे में आना चाहूँगा। मिस्टर एबल मीथ का डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 3, 1963 और इनकी बेटर हाफ मिसेस सुनीता थावनी मीथ जो कि हाउस वाइफ है और इनके जीवन में एक पुत्र है अभिनव मीथ जो कि अभी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया उनका वो सन इंटरनेशनल कॉलेज है और ये रहने वाले हैं विलेज गड्डू पेरिस रांची मंडली गड्डू के और वैजाग में इनका ज्वाइनिंग का डेट था जुलाई 3, 1989 और रिटायरमेंट जो कि आज आपने जब सुना हुआ पुकार में कि उन्होंने धन्यवाद दिया इसी महीने में ये सेवानिवृत्त सम्मान के आज फंक्शन के दौरान मैं इन सारे भाई या दादा के लिए मैं अपनी तरफ से इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मंडली की तरफ से भी इनके आगे के जीवन भावी जीवन में भी इन्हें परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार यूज करे चलाए और जो भी इनके बीच में ये है सारी बातों के लिए परमेश्वर इनके आगे अनुग्रह करते रहे। धन्यवाद। आदरणीय पार्टी और हमारे पार्टी के सभी भाई बहनों को उन बच्चों को हमारी सुसमाचार आप तीनों भाई को हम मंडली की भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सुसहायता। आप तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में 35 से 36 वर्ष तक अपने अपने क्षेत्रों में सबसे सेवा लेते हुए हैं जिसके लिए मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज के
बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। पहले तो दीदी से मैं क्षमा चाहती हूँ उस रविवार के लिए, जिस रविवार को मेरी तारीख दी पर मैं कुछ कारणवश मैं चर्च पर उपस्थित नहीं हो पाई समय पर, और दीदी ने मेरी जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को दीदी ने पूरा किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी भी मंडी के कार्यों में बड़ी मन लगन से करती है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने संडे स्कूल में बच्चों को कैटेकिज्म, गीत, भजन, एक्शन सॉन्ग, बाइबल पाठ, कहानियाँ इत्यादि सिखाती थी। कभी भी समाज या गिरजा रखने पर वह नहीं करती है, मीठे स्वर में करती है, ठीक है, तुरंत सहमत हो जाती है। महिलाओं का सम्मेलन में जाना हो तो अगुवाई भी करती है। और बहन सुनीता मिस को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और बहन प्रियंका गुड़िया को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी परिवार अपने आने वाले समय में इसी तरह हंसी खुशी से अपने जीवन को बिताएं। इतना ही कहकर मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद। सभी पंथियों और महिला समाज सबों को मेरा तरफ से पहली बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नगर मंडली के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, और मैं इसमें सम्मिलित भी नहीं रहे, इसका काम जानते हैं। लेकिन मेरा इस मंडली से मेरा लगाव तो था, भाई भी और परमेश्वर पिता मेरे को अगुवाई किया है, और बहुत सारे जैसे संस्था और वगैरह मेरे साथ में आए, मेरे पास में आए मुझे ले जाने के लिए, मुझे अलग करने के लिए। तो मैं यही बोला कि जहाँ पर मैंने खोया हूँ वहीं पर मैं ढूंढूंगा और वहीं पर मैं पाऊँगा। आप सबों के इस सुंदर भेंट से और आप लोग के अद्भुत प्रेम को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। यीशु सर और बिशप साहब जो कहते थे कि ये एक यंग मंडली है, एक क्रियाशील मंडली है और बहुत ही तगड़ी मंडली है। इस तरह से हम लोगों का जो मंडली है उस समय यंग मंडली था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जब हमारे मित्रगण रिटायर होते चले जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये मंडलियाँ घट रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा, किसी देशभक्त ने एक बात कहा था, मैं रहूँ या मैं रहूँ लेकिन मेरा भारत मतलब आज़ाद रहना चाहिए। तो उसी तरह से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सीनियर्स रहें चाहे ना रहें, लेकिन इस मंडली के भाई बहुत मजबूती से अपने इस गिरजा को चलाएं और आगे तक जितना दिन तक चल सके उतना तक चलाने के लिए कोशिश करें। मैं इन्हीं छोटी बातों के साथ में अंत करता हूँ। धन्यवाद। सबों को यीशु साहब इस समय पादी साहब अधिकारीगण और महिला समाज सभी को यीशु साहब। अभी आज हम लोग हमारा रिटायरमेंट हो गया, हम लोगों का
लेकिन इतने जो 36 साल के सर्विस पीरियड में देखते देखते इतना जल्दी मतलब पार गया, पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान कितना भी दुख सुख ये हमारे जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर पिता हम लोगों को हमको संभाल के रखा और इस आखिरी क्षण तक ये पहुँचाया। लेकिन अभी कुछ हमारे साथ जिम्मेदारियाँ थी, जिसके चलते हम उतना चर्च के साथ उतना जुड़ नहीं पाए। लेकिन अभी हमारे साथ काफ़ी टाइम है, हम जो भी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, मंडली के लिए जहाँ तक हो सके अपना काम करेंगे। और हम जो भी अभी आप लोग इतना सम्मान प्यार लिए इसके लिए धन्यवाद। और हम अभी में बोलते हैं जो भी आप प्यार सम्मान दिए वो हमेशा हमारे बीच में हम सही में आज यहाँ इकट्ठे हुए उनको फेयरवेल बोलने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो ये परमेश्वर की आशीष जो है हमारे जीवन में बहुत आयत की है। और जैसा कि परमेश्वर का नियम है कि हम दुनिया में अपने माँ बाप से पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और उसी आगे बढ़ते जाते हैं उस जर्नी में। और उसी जर्नी में हम यहाँ पर सब लोग विशाखापट्टनम में आकर के अपने जीविका के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ आकर के हमारे बाल बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए, बढ़े। और हम जहाँ देखते हैं अभी जो सुन रहे थे बातें टूडो के द्वारा, तो इनके बच्चों, इनके परिवार में बहुत परमेश्वर की बहुत है कि आशीष भी है और इनके बच्चे भी एक अच्छी परवरिश में आगे बढ़ते पाए हैं। और हम आशा करते हैं कि जब अपना सेवानिवृत्ति वाला काल चालू हो गया है तो हमें परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का हमें अवसर मिलता है। धन्यवाद। तो हम लोगों के लिए एक अच्छा मिला ये विशाखापट्टनम, जहाँ पर कि मुझे जब मैं गिरजा नहीं कर पाती थी अपना मायके में या तो ससुराल में जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब समय मिला हम लोग हमेशा आए। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि मुझे यहाँ पर लाया, मुझे लोगों का सपोर्ट मिला कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और जब भी मुझे काम मिला, जो चीज़ मैं पहले नहीं कर पाई थी उस चीज़ को करने का। अब उन्हें सुंदर बुके दिया है जिसमें कि फूल और पत्ते बहुत सुंदर से हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जब इस मंडली में हम सब कोई उसी फूल के समान बंधे रहें। रंग बिरंगे फूल हैं, हर एक जगह से आए हुए हैं। तो हम लोग जिस प्रकार से वो बुके में जो सुंदर फूल दिखता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी एक दूसरे के साथ में रहें और एक दूसरे का संगति बना के अपनी इस मंडली को आगे बढ़ाते जाएं। मैं सबों को पुनः धन्यवाद करती हूँ। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का अगुवाई के लिए आप सबों के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। यहोशू के पुस्तक उसका पहला अध्याय और पद संख्या 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे जीव से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परम पवित्र पवित्र सेना में जीवित प्रभु परमेश्वर, सुंदर इस ऐतवारी आराधना के बाद हमारे मंडली के बड़े भाई बहनें, उनके आज सम्मानित करने का दिन के रूप में आज हमने दिया। और प्रभु तो आपके जीवन में जो काम किया, यहाँ जब पिता परमेश्वर जो कुछ नहीं था
उसमें से तो आपने बहुत कुछ बनाते हुए आज हमारे बीच में खड़ा किया। पिता आज सुंदर समारोह में तो सबों को उपस्थित कराया, सुंदर बातों के साथ सबों को अगुवाई किया, से धन्यवाद करते हैं। पिता आप यहाँ से विदा होना चाहते हो, तुम्हारे के संसार को पिता प्रार्थना उद्धार करते शिव के नाम से मांगते, सुन स्वर्ग ग्रहण करते। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलना हम सबके साथ है। आमीन। यीशु आज मिस्टर होरोखा वो अपना काम से रिटायर हो गए। आज तो चर्च में हम लोग को सम्मानित किया गया है दोनों को, और इसलिए हम लोग धन्यवाद हैं महिला समिति को भी सुंदर गाना गाने के लिए, हमारा चर्च कमेटी के लिए भी वो लोग भी अच्छे गिफ्ट दिए, सुंदर सा बुके भी दिए। और इनको मैं बोली हूँ कि अच्छे ये फूल के समान वो लोग रहें। ये तो महिला समिति की ओर से एक अच्छा गिफ्ट भी मिला है। आप दोनों स्वस्थ रहिए, भैया और भाभी दोनों। थैंक यू। पूरा पोता पोती को भी देखिएगा। देखना ही है। भैया आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। मैं तो सबसे पहले तो मंडली के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हम लोगों को इतना सुंदर स्वागत किए, बहुत सुंदर गानों के साथ में और बुके के साथ में, बहुत ही सुंदर, और साथ साथ में हम लोगों को सुंदर गिफ्ट दिए, बुके दिए। इसके लिए भी महिला समिति को और हमारे मंडली के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसा हम लोग एक शुरू से इस मंडली से जुड़े रहे और आगे बढ़ाए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे बाद में जो नया जनरेशन आए हैं वे लोग हमारी मंडली को इसी तरह से मतलब जीवित रखें, बढ़ा के रखें। धन्यवाद। आप लोग को पसंद आया आज का सम्मानम कार्यक्रम तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, धन्यवाद। हमारे भैया और भाभी दोनों आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू भैया भाभी, आप दोनों को पुनः बधाई। अभी हम चाय नाश्ता के लिए हमारे बेटियां बांट रहे हैं। चलो बेटी मेरे को भी दे दो। थैंक यू। ये तो थोड़ा खाली खाली लग रहा, पूरा भर के लाए हैं। 3 लोगों का रिटर्न हुआ तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, देखिए दोस्तों। और उधर में गर्मा गर्म चाय मिल रही है। शोषण जी चाय दे रहे हैं हम लोगों को। हाय बोल दीजिए शोषण जी एक बार। आप भी हाय। नमस्ते दोस्तों, यीशु चाय आप सबों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हमारी मंडली में हमारे 3 भाइयों को बहुत सुंदर तरीके से हम सम्मान किए। ढोल मंदक से गीतों के द्वारा से उनका स्वागत और सम्मान किए हम। इसी तरह हम मंडली में सभी लोग एक एक करके हमारे मंडली के सभी भाई रिटायर हो रहे हैं और एक एक को हम इसी तरह से विदाई देते हैं। और बहुत ही दुखी भी होती है और खुशी भी, दोनों ही। आज हमारे बहनें बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा से प्रभु की महिमा किए। तो देखिए दोस्तों, जो भी नया है मेरा चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थोड़ा सा गला बैठ गई है, आवाज़ नहीं कर रही है। तो दोस्तों आप देखिए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।